एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 करेंगे। इससे पहले भाई 40 सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टोटल हमारा जो सीडीपी के सेट रहेंगे वो कितने रहेंगे भाई? 50 रहेंगे। कितने रहेंगे? 50। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेट नंबर 41 का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में से भाई? निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन ए, औसत बुद्धि के बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, अध्ययनशील बच्चों को और कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। तो किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा। जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं भाई, उनको समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक को लेवाइगोस्की के ने समर्थन नहीं दिया? गौर फरमाइएगा, यहाँ पे बात हो रही है लेवाइगोस्की साहब की। इन्होंने किस चीज़ को समर्थन नहीं दिया भाई? ऑप्शन ए है सकारात्मक अधिगम को पाठ प्रदान करना या सहायक अधिगम को प्रतिपादक अध्यापन को। तो अध्यापन अधिगम के संदर्भ में कौन सी तकनीक को लेवाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया? तो किसको नहीं दिया भाई? इसका आंसर क्या आएगा? प्रतिपादक अध्यापन को। किसको भाई? पादक अध्यापक तकनीक को दिया था। जबकि 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 उन्होंने देखिए पाढ़, है ना, जिसे आप ढांचा भी बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? ढांचा, है ना, और सकारात्मक सहायक अधिगम, इन सभी को क्या दिया था भाई? इनका समर्थन किया था। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीवन की बढ़ोतरी को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शारीरिक अंगों के संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? संवृद्धि कहेंगे, विकास कहेंगे, परिपक्वता कहेंगे या क्रम विकास कहेंगे। तो थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। उसे क्या कहेंगे भाई? सवृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? सवृद्धि। वृद्धि का अर्थ होता है आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का क्या है भाई? विकास माना गया है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाना, शिशु की डैश की उम्र तक अजनबियों से झिझकाना या फिर शर्म आना विकसित करते हैं? 3 महीने, 1 वर्ष, 9 महीने, 6 महीने। तो शिशु डैश की उम्र तक अजनबियों से झिझकाना या शर्म आना विकसित करते हैं। फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, 6 महीने। क्या आएगा भाई? 6 महीने की उम्र तक अजनबियों से झिझकाना या शर्म आना विकसित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? किस चीज़ के लिए भाई? नैतिकता के लिए। तो ऑप्शन ए है भाई, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, उन्हें उनका उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए भाई सर्वोत्तम जो मार्ग है वो कौन सा है भाई? शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। ये बिल्कुल करेक्ट है। 6 क्वेश्चन है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। तो भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, केवल सारे के सारे क्या है भाई? नेगेटिव आ रहे हैं। एकमात्र पॉजिटिव किस में दे रखा है? ऑप्शन है बी में दे रखा है। किस में दे रखा है भाई? बी में दे रखा है। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए विद्यार्थी के पास योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना क्या है भाई? आवश्यक है। 7th क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसने स्मरण करने की कौन सी विधि है? निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए है भाई मिश्रित, ऑप्शन बी है विचार सहचार्य विधि, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? दोनों ही। मिश्रित विधि होगी, विचार सहचार्य विधि, ये दोनों ही भाई स्मरण करने की क्या है? विधियां हैं। 8th क्वेश्चन है, अधिगम में प्रियता नियम भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए भाई किसने किया था? और इसके अलावा देखिए ऑप्शन ए कहता है पावलाव, क्या है भाई? हेंगाल्टी, थॉर्नडाइक, हल। तो प्रियतन और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई? थॉर्नडाइक ने किया था। और कमेंट करके ये भी बताइएगा भाई थॉर्नडाइक को किसका जनक माना जाता है, और उसने ये जो प्रयोग है भाई, ये जो सिद्धांत है, किस जानवर पर प्रयोग किया था? कमेंट करके बताइएगा भाई। देखते हैं किसकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। और शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है किस चीज का है भाई? उद्दीपक परिवर्तन कौशल का है, प्रस्तावना कौशल का है, पुनर्वर्ण कौशल का है या समापन कौशल का है? शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव
क्या है भाई, आवाज में उतार चढ़ाव। तो 9th का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, उद्दीपक परिवर्तन कौशल का है। किसका है भाई, उद्दीपक परिवर्तन कौशल का है। 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर। बताइए, प्रबलन अनुसूची जो निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है। निश्चित अनुपात अनुसूची है, परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची है, निश्चित अंतराल अनुसूची है, या परिवर्तनीय अंतराल सूची है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, प्रबलन अनुसूची जो निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है। तो क्या आएगा भाई, निश्चित अंतराल अनुसूची आएगा। क्या आएगा भाई, निश्चित अंतराल अनुसूची। 11th क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है। व्याख्यान, समूह चर्चा, भूमिका और अभिकर्मित अनुदेशन। तो कौन पूरा करती है भाई, 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, भूमिका। क्या है भाई, जो भूमिका निर्वाह है वो जो विधि है वो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगण्यात्मक, सॉरी फॉर दैट, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम के उद्देश्यों को क्या करती है भाई, पूरा करती है। किसने पाठ योजना की, पॉइंट भी नोटेड, किसने पाठ योजना की 5 पद प्रणाली प्रतिपादित की थी। किलपैट्रिक ने, हर्बर्ट ने, जॉन डीवी ने, या फिर ब्लूम ने। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हर्बर्ट ने की थी। किसने की थी भाई, हर्बर्ट ने की थी। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। जो कि क्या है भाई, देखिए सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, सामान्यीकरण और अनुपयोग। और ये जो है भाई हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित पाठ योजना के 5 सोपान है भाई। क्या है, 5 सोपान है जो मैंने आपको बताया अभी। एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है, स्केच पेन से, चौक से, पेन से, या फिर पेंसिल से। तो बताइए भाई, एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है भाई, चौक से। किससे भाई, चौक से। 14 क्वेश्चन है भाई, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उससे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का क्या अर्थ होता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विचारों का आदान प्रदान। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान करना। 15th क्वेश्चन है भाई, डैश बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। जुड़वा, गोद लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई 15th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। गोद लिए बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को क्या करते हैं भाई, दर्शाते हैं। क्या करते हैं भाई, दर्शाते हैं। कौन से भाई, गोद लिए हुए। 16 क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है कहाँ पे है भाई, देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में, सिकंदराबाद में। तो 16th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, कोलकाता में है। कहाँ पे है भाई, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पे है, देहरादून है। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पे है भाई, कोलकाता, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून में है, और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है, और राष्ट्रीय स्वर्ण जो सुनने वाला है भाई विकलांगता संस्थान बम्बई में है। चारों बता दिए भाई कौन सा संस्थान कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है। अभिव्यक्ति में नम्रता है, जिज्ञासा है, वार्तालाप प्रियता है, अति क्या है भाई, अति सक्रियता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, बताइएगा। देखिए, प्रतिभाशाली बालक के जो लक्षण हैं, सबसे पहले अभिव्यक्ति में नम्रता होती है, नो डाउट। जिज्ञासा भी होती है, क्या होती है भाई, जिज्ञासा भी होती है। तो 2 ही दे रखे हैं भाई ऑप्शन में। क्या दे रखे हैं, 2। वार्तालाप प्रिय नहीं होता, अति सक्रियता भी नहीं होती। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, बी रहेगा भाई। ठीक है, क्या आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है। ए क्यू का सूत्र बताओ भाई, है ना। निष्पदित लब्धि का सूत्र क्या है, ए क्यू। किसका भाई, ए क्यू का सूत्र, यानी कि अचीवमेंट कोशेंट्स बताइए क्या है भाई, अचीवमेंट कोशेंट। एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 है, सी ए अपॉन ई ए इंटू 100 है, या ई ए अपॉन में सी ए इंटू 100 है, या फिर ई ए अपॉन में सी ए इंटू 100 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। यहाँ पे आपसे अचीवमेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अचीवमेंट, ना कि इंटेलिजेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भाई, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे इसमें तो क्या आएगा भाई, ए क्यू में तो क्या आएगा, ई ए अपॉन में क्या आएगा भाई, एम ए आएगा। क्या आएगा भाई, एम ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंटल एज को, और ई ए किस चीज़ को भाई, एजुकेशनल एज को, इनटू में 100, और ए क्यू भाई मैंने आपको बता दिया अचीवमेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 19 क्वेश्चन है भाई, कौन
व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्राइड, आलपोर्ट, कैटल और आइसेंक। तो बताइए भाई इनमें से कौन है जो जो व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना? कौन है भाई? फ्राइड है। क्या है भाई? फ्राइड है। देखिए व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के अंतर्गत आल्पर्ट का सील गुण आएगा, कैटल का सील गुण सिद्धांत और आइजैक का जैविक सील गुण सिद्धांत, जबकि फ्राइड व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत से संबंधित है। भाई व्यक्तित्व के किससे, है ना, इस प्रकार से, ना कि गुण से। गुण गुण ओके, यहाँ पे गुण पूछा है भाई, व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से, पॉइंट बी नोटेड। जबकि जो फ्राइड है वो किस चीज से है भाई? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं। 20 क्वेश्चन है भाई। अभी प्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा? तो बताइए भाई ये जो है किसने कहा? मैकडूलन ने कहा, कुटलेविन ने कहा, फ्राइड ने कहा, स्किनर ने कहा। जब भी भाई मूल प्रवृत्तियों की बात आ जाए तो आपको नहीं पता हो तो आप किसको लगा के आइएगा? मैकडूलन को लगाइएगा। भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। अभी प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई? मैकडूलन ने किया था। कब किया था? 1908 में किया था। कब किया था भाई? 1908 में किया था। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, किस चीज से संबंधित है भाई? अभ्यास, कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से? तो 21 का जो आंसर है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, किस चीज से है? ऑप्शन डी आएगा भाई, तत्परता से। किससे है भाई? तत्परता से। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए थे भाई? 3 मुख्य नियम, 3, और गौण कितने बताए थे? 5 बताए थे, जिसमें से तत्परता, ठीक है, तत्परता का नियम दिया था, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये जो तीनों है भाई ये प्रमुख नियम है। क्या है? तीनों प्रमुख नियम है। नेक्स्ट है भाई, व्यवहारवादी ने कहा। क्या है भाई? गौर फरमाइएगा। व्यवहारवादी ने कहा, व्यवहारवादी डैश ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, पुलिस, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। फीमेन ने, न्यूमैन ने, वाटसन ने या फिर होल जिंगर ने? तो इसका जो आंसर है ना, व्यवहारवादी कौन है भाई इनमें से? वाटसन। वाटसन जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में क्या थे भाई? वैज्ञानिकों में अग्रणी थे। और इसके अलावा भाई एक और चीज़ में ध्यान में रखिएगा, उन्होंने एक मुख्य कथन दिया था, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये कथन किसका है भाई? वाटसन का है। किसका है भाई? वाटसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है भाई? अभिकर्मा आयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? हल ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर वॉटसन ने? तो बताओ भाई किसने दिया? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? स्किनर ने दिया। किसने दिया भाई? स्किनर ने दिया। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक है, स्पीयरमैन है, जड है या फिर गुलफोर्ड है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? कौन है? स्पीयरमैन है। और इन्होंने भाई ये बताया था जो बुद्धि की संरचना ना 2 तत्वों से मिलकर हुई है, एक तो जी फैक्टर और एक एस फैक्टर, दोनों फैक्टर ध्यान रखिएगा। द्वितत्व बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? प्याजे ने, बुनर ने, गार्डनर ने, वाइगोत्स्की ने? तो भाई ये जो सिद्धांत है किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। किसने भाई? गार्डनर। और विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है? बताइए विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी विधि कौन सी है भाई? ऑप्शंस हैं आपके सामने, लीजिए भाई ऑप्शंस क्या क्या हैं। विद्यार्थियों को दंड देना ना भाई, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंध करना। बिल्कुल भाई मुझे तो इसका जो पॉजिटिव लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? सी ही लग रहा है। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का क्या करना भाई? प्रबंध करना। ये भाई बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है भाई, अध्यापन के समय, किसके समय भाई? अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, विद्यार्थी की आयु का, व्यक्तिगत भिन्नता का, विद्यार्थियों की क्या है भाई? पारिवारिक पृष्ठभूमि का। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो 27 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? व्यक्तिगत भिन्नता का। किसका भाई? व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान में रखना चाहिए। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो बताओ भाई, जीन प्याजे का क्वेश्चन आ गया। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? संवेदनात्मक गामक अवस्था की, पूर्व सक्रियात्मक की, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त सक्रिय अवस्था की? तो 28 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई, औपचारिक सक्रियात्मक क्या है भाई? अवस्था, औपचारिक सक्रिय अवस्था।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं बताई गई थी भाई? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी हैं? संवेगात्मक गामक अवस्था पहली, उसके बाद में पूर्व सक्रियात्मक, तीसरे नंबर पर मूर्त आएगी, चौथे नंबर पर औपचारिक आएगी भाई। इस प्रकार से ये रहेगा इसका सीक्वेंस। 29 क्वेश्चन है भाई, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित प्रयुक्त होता है? बुद्धि के द्वारा, व्यक्तित्व, अभिक्षमता और अभिरुचि। तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? गौर फरमाइएगा। 29 क्लाउड पिक्चर टेस्ट इनमें से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो किसके में होता है भाई? इसका आंसर क्या रहेगा 29 का? बताओ भाई फटाफट। बी आएगा। अब व्यक्तित्व का, किसका भाई? व्यक्तित्व का। ओके, लास्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है पूछी है? साक्षात्कार है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, निर्धारण है, मापनी है या अवलोकन है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी आएगा। क्या आएगा भाई? बी आएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे क्या बोला जाता है भाई? बताइएगा क्या बोला जाता है? इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? 30 का ऑप्शन है बी रहेगा भाई। इस प्रकार से लिए लीजिए भाई, हमारा जो प्रैक्टिस सेट है कौन सा भाई? 41। ये भी हो गया भाई हमारा कंप्लीट। ये क्या हो गया भाई? हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अपने आप को एनालाइज करके देखिएगा, आपके 30 में से भाई किस में से 30 में से आपके कितने मार्क्स आए। और फिर भी भाई किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ये है भाई इस प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका भी आंसर बताइएगा भाई। तो चलिए भाई, सभी बच्चों का शुक्रिया भाई। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच भाई, सभी बच्चों का थैंक यू।